हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चियों का जो पहला पीरियड आता है, जिस टाइम को हम मीनार्की बोलते हैं, वो किस टाइम पे आता है और उस दौरान बच्चियों के साथ पीरियड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चियों के अंदर पीरियड आता है और पहले पीरियड आने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स बच्चियों के अंदर रहने लगती है, जिसको लेके अक्सर उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या समस्याएं पहले पीरियड से रिलेटेड होती हैं, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे बहुत सारे डाउट्स आपके खुद से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, बच्चियों के अंदर जो पहला पीरियड आता है वो लगभग 10-12 साल की उम्र के बीच आ जाता है। ज्यादातर बच्चियों का इस टाइम तक पीरियड आ जाता है, लेकिन आज के टाइम में कई बार देखा गया है कि 8-9 साल की बच्चियों के अंदर भी पीरियड आ जाता है। पहले ये जो एज थी पीरियड आने की, ये 10 से 14 साल के बीच में थी। इस दौरान बच्चियों के पीरियड आते थे, लेकिन अब ये टाइम थोड़ा सा कम होता जा रहा है और इस चीज का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा खाना पीना, हमारी लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से जो पीरियड है वो आज के टाइम में बच्चियों को टाइम से पहले आ जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यहीं पे आता है कि बहुत सी पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे की उम्र अभी तो सिर्फ 8 साल है और अभी से इसको पीरियड आ गया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखिए, पहले ये चीजें लेट होती थी, लेकिन आज के टाइम में ये चीजें पहले ही हो जाती हैं, यानी कि बच्चियों के पीरियड टाइम से पहले आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल ये होता है कि बच्चियों के अगर पीरियड आ गए हैं तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, तो इसके लिए हम क्या करें। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चियों के पीरियड अगर स्टार्ट हो गए हैं तो आपके बच्चे की हाइट वहीं की वहीं रुक जाए। ऑन एन एवरेज जितनी हाइट मदर की होती है या पेरेंट्स की होती है, उतनी हाइट लगभग बच्चियों की हो जाती है। लेकिन हाइट बढ़ने की जो स्पीड होती है वो हल्की सी कम हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी हाइट बढ़ने के चांसेस पीरियड के बाद भी बने रहते हैं। अब जब बच्चियों को पहला पीरियड आता है तो पहले पीरियड के दौरान कई बच्चियों को ये होता है कि पीरियड के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो बच्चियों को बहुत ज्यादा हैवी होती है, क्लॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग एक बार हुई है उसके बाद ये बंद हो गई है तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। या कई बार क्या होता है, पीरियड हफ्ते भर आते हैं, उसके बाद थोड़े दिन बंद रहते हैं और दोबारा से पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि महीने में 2 बार उनको पीरियड आ जाता है। या कई बार बच्चियों को पेट के अंदर दर्द बहुत ज्यादा रहता है। तो अक्सर इन चीजों को लेके महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तो देखिए, इस चीज के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला जो पीरियड आता है वो आपका नॉर्मल नहीं आता है। बहुत सी बच्चियों का नॉर्मल तरीके से रहता है, 4-5 दिन के लिए रहता है, फिर बंद हो जाता है। लेकिन कई बच्चियों में ये होता है पीरियड बहुत हैवी आता है, महीने में 2 बार आ जाता है, पेन बहुत ज्यादा सीवियर रहता है। तो क्योंकि ये पहला पीरियड है तो पहले पीरियड में इस तरह की प्रॉब्लम्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। नेक्स्ट पीरियड आने के टाइम पे धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे अपने से आप सबसाइड हो जाती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम शुरुआत के पीरियड के दौरान होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बच्चियों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसने अभी जस्ट काम करना शुरू ही किया है और शुरुआत में इस तरह की पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बच्चियों के अंदर होना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ बच्चे के खाने पीने के ऊपर आपको ध्यान देना है ताकि बच्चियों में किसी तरह की कोई वीकनेस ना आए। धीरे धीरे जब पीरियड रेगुलर होने लगते हैं तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने आप धीरे धीरे सबसाइड हो जाती हैं। कई बार ये होता है कि बच्चियों का पहला पीरियड तो आ जाता है, उसके बाद 2-3 महीने तक, 6 महीने तक या कई बार साल भर तक भी दूसरा पीरियड नहीं आता है। तो इस चीज के लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। शुरुआत के 1 से 2 साल बच्चियों में इस तरह की पीरियड का इरेगुलर रहना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर बच्चियों के पीरियड 10-15 दिन तक भी लगातार होते रहें, पीरियड बहुत ज्यादा हैवी रहे या महीने में 2-2 बार पीरियड हो रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर 1-2 साइकिल इस तरह की रहती हैं तो फिर भी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हर महीने अगर इसी तरह के हैवी पीरियड आ रहे हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चियों के अंदर कमजोरी आने के चांसेस रहते हैं। और कई बार क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की या
पीसीओडी की प्रॉब्लम बच्चियों के अंदर होने लगती है, जिससे बच्चियों के पीरियड में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना एक बार जरूरी है, ताकि बच्चियों का एक बार अल्ट्रासाउंड किया जा सके, जिससे इस चीज को कंफर्म कर सके कि कहीं कोई और दिक्कत तो बच्चियों के शरीर के अंदर नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।